मॉर्निंग। सीएस पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमने कौन सी मेडिसिन स्टार्ट की है? मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन। मसल्स रिलैक्सेशन से ही हमको समझ में आ रहा है कि ऐसी मेडिसिन है जो मसल्स को क्या कर देती है? रिलैक्स कर लेती है। क्या कर देती है? मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ठीक है, तो जो मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन कब दी जाती है? कब दी जाती है मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन? एनेस्थीसिया के दौरान। किससे दी जाती है? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या कहलाता है? पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसे कौन सी मेडिसिन की जाती है, कहा जाता है? एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया के टाइप्स में हम पढ़ेंगे मसल्स रिलैक्सेशन। तो ऐसी मेडिसिन जो मसल्स को, जो पेशियों को रिलैक्स कर दे उसे कौन सी मेडिसिन कहा जाता है? मसल्स रिलैक्सेशन। अब मसल्स रिलैक्सेशन में हम फर्स्ट मेडिसिन कौन सी देखेंगे? डीपोलराइजिंग रिलैक्सेशन। डीपोलराइजिंग रिलैक्सेशन से मतलब है कि ये मेडिसिन किस लिए यूज की जाती है? एनेस्थीसिया के लिए ही यूज की जाती है। पर इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती है? स्कोलिन और डीकेमेथोनियम। कौन सी मेडिसिन? स्कोलिन और ये डीकेमेथोनियम। ये जो मेडिसिन होती है डीपोलराइजिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब का समय मतलब क्या होता है? कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में। ये जो डीपोलराइजिंग रिलैक्सेशन का मतलब है एक ऐसी मेडिसिन होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे स्कोलिन। तो जो स्कोलिन मेडिसिन है इसका यूज जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट को इंट्यूबेशन करने के लिए, गले में नली डालने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, मतलब ये कम समय के लिए काम करती है। ठीक है, तो उस कम समय में हमें क्या करना पड़ता है? ट्यूब इंट्यूबेट करनी पड़ती है। कौन सी ट्यूब? एंडोट्रेकियल ट्यूब। कौन सी ट्यूब? एंडोट्रेकियल ट्यूब। इंट्यूबेशन के दौरान स्कोलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है और ये कैसी होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। अगर हम स्कोलिन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये किस लिए, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये किस लिए यूज की जाती है? गले में ट्यूब डालने के लिए। कौन सी ट्यूब? इंट्यूबेशन या एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम इस इंजेक्शन को लगा के ही ट्यूब क्यों डालते हैं? क्या नॉर्मल इंजेक्शन इंसान को ट्यूब डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। तो उस पेशेंट की मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? स्कोलिन का यूज करते हैं। सेकेंड हमने क्या देखा? इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें और भी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्कोलिन कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन में है, कम समय के लिए खुद ही अपना इसका जो प्रभाव है वो कम समय के लिए ही रहता है। इसलिए हम इस मेडिसिन के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें मेडिसिन नहीं देना पड़ता। जैसे हमने नारकोटिक में देखा था कि नारकोटिक के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें मेडिसिन देना पड़ती थी। कौन सी मेडिसिन? एंटागोनिस्ट, है ना। तो इस मेडिसिन के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें कोई भी मेडिसिन नहीं देना पड़ता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें स्कोलिन के, तो इसको कितना दिया जाता है? 10 मिलीग्राम। कितना दिया जाता है? 10 मिलीग्राम दिया जाता है। ठीक है, मतलब लास्ट क्वांटिटी है इसकी कितनी? 10 मिलीग्राम। कितनी है? 10। अब हम बात करते हैं इसका यूज कि आखिर इस मेडिसिन का यूज किस लिए किया जाता है। तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है? कम समय के लिए मसल्स को क्या कर देती है? रिलैक्स कर देती है। क्या कर देती है? कम समय के लिए मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की सहायता से एब्डोमेन को बंद करते समय इसका यूज किया जाता है। पॉजिटिव प्रेशर जब पेशेंट किस में रहता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब में रहता है, मतलब उसको एंडोट्रेकियल की ट्यूब के द्वारा क्या दिया जाता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा क्या दिया जाता है? गैसेस। क्या दी जाती है? गैसेस। उस गैसेस के माध्यम से क्या किया जाता है? पेशेंट को बेहोश किया जाता है। तो पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है जब एब्डोमेन बंद करते हैं, एब्डोमेन बंद करने मतलब अगर पेट की कोई मेजर सर्जरी चल रही है तो जब क्लोजिंग का टाइम आता है उस टाइम पे भी पेशेंट को क्या कर दिया जाता है? रिलैक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? इसके बाद हम देखते हैं कौन सी मेडिसिन? पैनकोरोनियम। पैनकोरोनियम मतलब ये वाली मेडिसिन। पैनकोरोनियम को क्या बोलते हैं?
पेशेंट को इंट्यूबेट करते टाइम हमने कौन सी मेडिसिन दी? डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम कर रही है। अब हम उस पेशेंट को पूरे टाइम जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद पेशेंट को पूरे टाइम मतलब जब तक ऑपरेशन चलेगा उसकी मसल्स को रिलैक्स करके रखना है। तो उस टाइम पे हम कौन सी देंगे? नॉन डीपोलराइजिंग मतलब सामान्य स्थिरक। ठीक है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? एट्राक्यूरियम लिखा था ना इसमें, एट्राक्यूरियम इंजेक्शन का ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। बाकी इन मेडिसिन का जैसे गैलामाइन हो गया, ये बात कौन सा हो गया? ट्यूबोपोरेरिया, और ये कैसी हो गई? पैराकोरियम, और ये कैसी हो गई? एट्राक्यूरियम। तो ये सारे इंजेक्शंस का यूज कब किया जाता है? सामान्य स्थिरक। सामान्य स्थिरक और डीपोलराइजिंग में अंतर समझ में आ रहा है ना सबको? डीपोलराइजिंग कब दिया जाता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जब हमको ट्यूब इंट्यूबेशन करना है उस टाइम पे इस मेडिसिन को दिया। अब ट्यूब इंट्यूबेशन कर दिया, पेशेंट को ट्यूब लगा दी, गैसेस देने लगे, उस टाइम पे हम गैस दे रहे हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए, पर उसकी मसल्स तो रिलैक्स नहीं है ना, वो मसल्स रिलैक्स नहीं है मतलब वो एक्टिविटी करेगा, उसको पेन होगा, हल्का हल्का पेन समझ में आएगा, वो क्या करेगा? एक्टिविटी। उस टाइम पे उसकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? नॉन डीपोलराइजिंग। मतलब अगर 3 घंटे का भी ऑपरेशन है, 3 घंटे में टाइम टू टाइम कौन सी मेडिसिन देंगे? नॉन डीपोलराइजिंग। समझ में आ गया? तो नॉन डीपोलराइजिंग में हमने कौन सी मेडिसिन देखी? फर्स्ट कौन सी मेडिसिन थी? गैलामाइन। सेकेंड कौन सी थी? ट्यूबोपोरेरी। फिर हमने कौन सा देखा? पैनकोरियम। पैनकोरियम के बाद एट्राकोरियम। अगर हम पैनकोरियम देखें तो पैनकोरियम को क्या कहा जाता है? पैवेलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैवेलोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी देखो ये कौन सी मेडिसिन है? ऐसा नहीं मैडम एक का बता रही है, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है डीपोलराइजिंग, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन। तो दोनों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, मतलब प्रॉपर्टीज सेम होगी। इंट्यूबेशन के लिए दोनों का यूज किया जाएगा। अगर हम नॉन डीपोलराइजिंग की बात करें तो इसमें इस ग्रुप में जितनी भी मेडिसिन होगी इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सेम होगी। ये किस लिए की जाती है? मसल्स रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम पैवेलोन की बात करें तो ये पैवेलोन कैसा होता है? अधिक समय तक सक्रिय होता है, मतलब इस मेडिसिन को देने के बाद काफी टाइम तक पेशेंट की मसल्स कैसी रहती है? रिलैक्स रहती हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें कौन से इंजेक्शन से? ट्यूबोपोरेरी इंजेक्शन से। अगर हम कौन से इंजेक्शन को? पैवेलोन इंजेक्शन को क्या करें? कंपेयर करें तो ये कैसा होता है? ट्यूबोपोरेरी से 5 गुना अधिक कैसा होता है? क्रियाशील होता है, मतलब अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इस मेडिसिन को देते हैं तो क्या हो जाता है? यह बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। अगर पेशेंट की ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, तब भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। समझ में आया इससे? फिर ये क्या होता है? सर्जरी पूरे होने पर इसके प्रभाव को समाप्त कर, जैसे सर्जरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब हमने डीपोलराइजिंग मेडिसिन कब दी थी? जब पेशेंट को इंट्यूबेट करना था। ठीक है, उसकी मतलब इस मेडिसिन के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमको कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद अब हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की सर्जरी खत्म होती है, हमको पेशेंट को नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो कौन सी मेडिसिन देनी पड़ती है? या तो ग्लाइकोपाइरोलेट, या तो एट्रोपिन, या तो नियोस्टेगमिन। ठीक है, 3 मेडिसिन। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए नियोस्टेगमिन, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? इसके प्रभाव को खत्म करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी डीपोलराइजिंग की? क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, ये हम लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं। अगर 4 घंटे भी सर्जरी चल रही है तो हमको 4 घंटे मसल्स रिलैक्सेशन के लिए कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी? नॉन डीपोलराइजिंग मेडिसिन। अब इसके प्रभाव को खत्म